अब एक काम करते हैं, बात करते हैं कुछ बैंकिंग शेयरों की जो क्वार्टरली अपडेट्स थे। अब पूरे सेक्टर के जितने आते हैं नॉर्मली वो आ चुके हैं। यत्न से वापस समझते हैं कि कौन से अच्छे रहे और कहाँ मायूसी मिली। यत्न, गुड आफ्टरनून। और देखिए Q3 का जो बैंक का अपडेट है वहाँ कहीं खुशी कहीं गम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन्स पे। और ऑब्वियसली प्राइवेट बैंक्स में आज प्रॉफिट टेकिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन बाजार का था कि Q3 में कहीं ना कहीं आपको पिकअप होती हुई दिखाई देगी डिपॉजिट ग्रोथ। हालांकि PSU बैंक में आपने डिपॉजिट ग्रोथ और एडवांसेस ग्रोथ दोनों देखी है, लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले HDFC बैंक की, और क्लियरली ये स्टॉक सबसे बड़ा प्रेशर बना रहा है इंडेक्स पे, करीब 2% से ज़्यादा की यहाँ गिरावट है। तो सिक्वेंशियल बेसिस पे बहुत ही लो सिंगल डिजिट ग्रोथ आपको आती हुई नजर पड़ रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें ग्रॉस एडवांसेस तो केवल 2.5% की बढ़त, और यहाँ डिपॉजिट्स की भी बात करें तो 2% की बढ़त। तो कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि बेटर आए यहाँ से भी सिक्वेंशियल नंबर्स, लेकिन कोई बड़ा हमने मोमेंटम नहीं देखा है। बावजूद इसके कि GST कट थी और बहुत सारे फेस्टिव सीजन की मांग थी, तो कहीं ना कहीं कासा रेशियो के इंप्रूवमेंट की भी बातें हो रही थी, तो वो नहीं हुआ और शायद इसीलिए स्टॉक में आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। सिमिलरली महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, एक्सपेक्टेशन था कि ट्रैक्टर फाइनेंसिंग पिकअप होगी, व्हीकल फाइनेंसिंग पिकअप होगी, लेकिन यहाँ भी लो सिंगल डिजिट ग्रोथ है। इनफैक्ट अगर हम डिसबर्समेंट्स की बात करें तो केवल 7% की ग्रोथ है, और एसेट क्वालिटी भी कंपनी के हिसाब से सिक्वेंशियली बिल्कुल फ्लैट है, तो वहाँ भी कोई सुधार नहीं है, जिसके कारण ये स्टॉक भी FNO में आपको ट्रेडिंग में सेल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाईवी वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक लगभग 2-2.5% नीचे है, और अभी भी अगर आप देखें तो 4.5% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। फ्लिप साइड पे PSU बैंक्स की बात करते हैं, PNB और BOB दोनों के ही नंबर्स अच्छे थे। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा का जो डोमेस्टिक एडवांसेस है यहाँ 14% की ग्रोथ है साल दर साल बेसिस पे, डिपॉजिट्स 11% बढ़े हैं। और अगर हम सिक्वेंशियल PNB की भी परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ भी आपको HDFC बैंक से बेटर परफॉर्मेंस है। और अगर हम डिपॉजिट्स की भी बात करें तो साल दर साल बेसिस पे 8-8.5% की यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो उस स्टेज पे PNB के नंबर्स सेटिस्फैक्ट्री लगे स्ट्रीट को। हालांकि स्टॉक डेज हाई से बिल्कुल नीचे आया है अभी। और आखिर में कैथलिक सीरियन बैंक का ये एक स्टैंड आउट है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, क्योंकि इनकी जो गोल्ड लोन बुक है यहाँ 46% की ग्रोथ हुई है, जिसके कारण ओवरऑल नंबर में जबरदस्त ग्रोथ है। और डिपॉजिट्स में भी अगर आप देखें तो 21% की ग्रोथ CSB बैंक ने दिखाई है, जिसके बाद शेयर लगभग अभी डेज हाई पे लगभग 6-7% की तेजी दिखा रहा है। ओके, चलिए, तो कुछ बैंक हैं जहाँ अच्छे अपडेट्स रहे, कुछ बैंक से जहाँ खराब अपडेट्स रहे, और ऑब्वियसली कुछ हैं जहाँ पर अच्छे अपडेट के बाद भी स्टॉक गिरे, लेकिन दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम।